गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और कोविड के नियमों का आप पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं दीपक कुमार आपके लिए गणित विषय में कक्षा 10 में वास्तविक संख्याएं लेके आया हूँ। वास्तविक संख्याओं के अंदर हम युगल विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन में पेपर में आता है। इसको आज हम पूरा अच्छे से समझेंगे और वन बाय स्टेप हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन में होता क्या है। हम भाग सभी देते होंगे। ये जो इसके अंदर वाला पोर्शन है भाग के, ये हमारा भाज्य कहलाता है। जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जो हमारा इनको भाग देने पर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और हल करने के बाद जो लास्ट में शेष रह जाता है उसे शेषफल कहते हैं। तो इन सभी चीजों में कॉम्बिनेशन बनाने के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या हुआ? जनरेट हुई। इसका जो सूत्र के रूप में होगा वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको सामान्यतः हम अलग अलग तरीकों से इसको लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमने पूरा अलग अलग तरीके से समझा दिया। अब इसे हम क्या है, सिंबल के रूप में भी समझेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इसे कहते हैं px, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं भाजक, उसे कहते हैं gx। जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं qx, और जो नीचे रह जाता है उसे हम कहते हैं क्या? rx। ये सेम यही चीज है जो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी गई है। तो अब हम पाएंगे कि px बराबर, अब इसमें भाजक क्या हुआ? gx। भागफल क्या हुआ? qx। और शेषफल क्या हुआ? rx। तो अब हमारा ये पूरा कंप्लीट सूत्र होता है। कई कई जगह ये a बराबर bx प्लस c के फॉर्म में भी दिया होता है। खैर, हम अपने इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने बचपन से पढ़ रखा है। अब हम इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे। पहले आप स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लें और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम प्रश्नावली 1.1 में युगल विभाजन प्रमेय पर आधारित प्रश्न करेंगे। प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये आपके सामने है। इसको अब हम ध्यान पूर्वक और अच्छे से समझेंगे। उम्मीद और करते हैं कि आप इसको और अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब हम इसमें 135 और 225 का हम HCF फाइंड करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब हमें सबसे पहले कि ये देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। स्टेप फर्स्ट 225 जो है ग्रेटर देन है इससे 135। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम px बराबर bx डॉट qx प्लस r। ये अभी हमने पढ़ी थी। अब हमें सिंपली क्या करना है कि ये 225 और ये 135, इसमें जो बड़ा नंबर है वो 225 है। अब हम इसको सामान्यतः जैसे हम डिवाइड करते हैं 135 से, 225 में हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे।
135 डिवाइडेड बाई 225। अब हम 135 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 270 हो जाएगा, इसलिए ये जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करा 135, ये 1 से डिवाइड करा इसे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ कितना रह गया 1। अब हमें यह ध्यान देना है जो शेषफल आएगा और जो हमारा जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे थे, अब फिर अगले स्टेप में हम इन दोनों का क्या देखेंगे, रिलेशन चेक करेंगे। अब इन दोनों में अब हम इसको मेंशन कर देंगे कि 225 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, gx कितना है हमारे पास 135 भागफल 1 प्लस शेषफल 90। ये अब हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये 135 और 90, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें बड़ा नंबर हमारा 135 है। अब 135 इज ग्रेटर देन 90। अब हमने इससे जब हमने इसमें डिवाइड करा था, अब इसमें डिवाइड करेंगे। ये स्टेप हमारा फॉरवर्ड बायस है, 135 इससे हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए, अब 90 में 135 से क्या करेंगे, 135 में हम पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे। अब इसको रफ में अगर हम करके देखें तो 90 की गुणा 2 से करेंगे 180, जो कि ज्यादा बड़ा नंबर हो जा रहा है किससे, 135 से। तो ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये हमारा आ गया 90। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा कितना बचा 45। इसको फिर से अब हम जैसे लिखते हैं, हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसमें हम क्या है इसको फिर से लिख देंगे, यानी कि 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 गुणा 1 प्लस 45। अब सेम चीज फिर हम देखेंगे कि ये नंबर बाहर था, ये शेषफल था। अब इन दोनों में हम क्या है फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब स्टेप 3 बनेगा हमारा, स्टेप 3। हम इसी प्रकार स्टेप 3 में चेक करेंगे कि ये 90 है, ये 45। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में बड़ा नंबर है हमारा क्या 90। तो 90 इज ग्रेटर देन कितना हो गया 45, यानी कि 90 किससे है हमारा 45 से बड़ा है, तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अब हमने क्या करा, ये 45 हमारा यहाँ था, थोड़ा सा लिख लेते हैं अलग से, ये हमारा कितना आ गया 90। 45 से 2 में डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा ये हमारा 90, ठीक है। ये अब हमारा शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल हमारा 0 आ गया, ये अब हम अपना काम ये रफ में लेके चलेंगे। 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस, अब शेषफल हमारा कितना आ गया 0। अब ये हमें ध्यान देना है कि लास्ट में जिस राशि से भाग करने पर शेषफल 0 हुआ है, वही हमारा उस संख्या का HCF कहलाएगा, जो दो संख्याएं हमें ऊपर दे रखी है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये 45 से 90 में भाग देने पर शेषफल हमारा क्या हुआ है 0 हुआ। हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमारा HCF 45 आएगा या 2। हमें कॉन्सेप्ट ये बना के चलना है कि हमने डिवाइड 45 से करा है, ना कि 2 से। इसलिए अब हमारा HCF कितना हुआ, HCF कितना हुआ हमारा 45। तो अब ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये काम हम सारा अपने रफ में करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उसको फेयर में हम केवल इतना मेंशन करते हुए चलेंगे जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम एक साथ बनाने के बाद फिर पेयर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। तो अब हमारा HCF कितना हो गया 45, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। उम्मीद है सर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रश्न मैंने यूक्लिड विभाजन का आपको करवाया है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।